मेरे भाइयों, हमारी ज़िंदगियों में से एक बहुत बड़ा मसला मुश्तज़नी है, हैंड प्रैक्टिस। मेरे भाइयों, मुश्तज़नी क्या है? अपने हाथ से अपने मादा मनविया को ख़ारिज करना। मेरे भाइयों, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आज हमारी नई नस्ल गर्क हो चुकी। तागूत ने, शैतान ने और शैतान के साथियों ने हमारी नई नस्ल को बर्बाद करने के लिए मुसलमानों के बच्चों को बर्बाद करने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उनकी ऐसी जहन साजी की कि छोटे छोटे बच्चे आज इस गलीज़ अमर में मुब्तला हो गए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारा माशरा इस संगीन जुर्म में इस कदर मुब्तला हो गया कि उसने घरों के घर उजाड़ दिए। ये मुश्तज़नी, ये हैंड प्रैक्टिस, ये अपने हाथों के ज़रिए से अपने बदन से अपनी मनी का इखराज करना, ये एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसमें इंसान बराह रास्त अपने बदन का, अपनी नस्ल का, अपने ख़ानदान का नुकसान कर रहा होता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये मुश्तज़नी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हमारी नई नस्ल, जिसने कल को मुल्क व कौम की बाग दौड़ को संभालना था, जिसने अपने मुल्क का नाम रोशन करना था, अपने ख़ानदानों का नाम रोशन करना था, वो इस अमल की वजह से अपने आप को ज़िल्लत, रुसवाई, गुमराही, ज़लालत की उन पस्तियों में गिरा रही है कि जिसके बाद कभी भी वो अपने आप को दोबारा से उठा ना पाएगी। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमें अपने बच्चों को इस मुश्तज़नी के बारे में अवेयरनेस देनी है, उनको बतलाना है कि बेटा, तुम्हारा ये अमल सिर्फ़ वक्ती तौर पे तुम्हें लज्जत नहीं देता, बल्कि हकीकत में तुम्हारी नस्ल को ख़त्म कर देता है। हकीकत में इस ख़ानदान को मलिया मेट कर देता है। तुम्हारा ये अमल तुम्हारे लिए कल जब अपने नताइज लाएगा, जब अपने रिज़ल्ट लेके आएगा, तो उस वक्त तुम्हारे दामन में सवाए आंसुओं के, सिसकियों के, हिचकियों के, रोने के, शर्मिंदगी के सिवा और कुछ ना होगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, मुश्तज़नी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से ना सिर्फ इंसान अपने बदन को ख़त्म कर रहा होता है, अपने बदन की सारी तवानाइयों को ख़त्म कर रहा होता है, बल्कि अपने आप को अपने हाथों से जहन्नुम की खाई में गिरा रहा होता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, इस मुश्तज़नी ने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया। वल्लाह, मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे, ऐसी मासूम मासूम कलियां जो तो अभी मुश्किल से सन्ने बलूगत को पहुंचती हैं, उससे पहले ही उनको ऐसी गंदी इंफॉर्मेशन, ऐसी गलत सोसाइटीज़, ऐसी गलत कम्युनिकेशंस जिसके ज़रिए से उनकी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है और उनको बताया जाता है कि इस अमल से कितनी लज्जत मिलती है, कितना सुकून मिलता है, कितना करार आता है, कितना चिल किया जाता है। और बेचारे वो मासूम बच्चे जिनकी सोच नापुख्ता, जो
मुस्तकबिल की तबाहकुन नताइज से बेखबर, जिनके सामने ना उनका मुस्तकबिल है, जिनके सामने ना उनका उस मुस्तकबिल में जिन जिन हालात को फेस करना है उसकी उनके पास मालूमात है। मेरे भाइयों, ये मुश्तज़नी हकीकत में एक इतना बड़ा अमल जो अनगिनत मसाइल जो माशरती भी हैं, जो जिस्मानी भी हैं, जो नफसानी भी हैं, जो जहनी भी हैं, और इसके साथ साथ वो निज़ाम तौलीद के रिप्रोडक्टिव के मसाइल जो इंसान को इनफर्टाइलिटी की तरफ लेके जाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमने अपने बच्चों को हर उस चीज़ से बचाना है जो हमारे बच्चों को शैतान के करीब करता है, शैतान की बातों के करीब करता है, शैतान के साथी बनने के करीब करता है। और ये वो अमल है जिसके ज़रिए से हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे मासूम बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल, ये टीन एज के बच्चे वक्ती तौर पे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, मिसलीड की वजह से, मिस गाइडिंग की वजह से, गलत किस्म की सोबतों की वजह से, ऐसी सोसाइटीज़ की वजह से ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाती है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अपने बच्चों को बतलाओ, उनको बिठाओ, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करो, उनकी माइंड ग्रूमिंग करो। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। अगर आज इसके ऊपर अमल ना किया गया, अगर आज अपने बच्चों को ना बचाया गया, अगर आज उनको ये इन्फॉर्मेशन ना दी गई, वल्लाह मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज़ आते हैं जो धाड़े मार मार के रोते हैं, उनके आंसू थमते नहीं, उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी, उनका गिड़गड़ाना इस कदर शदीद होता है कि काश कहीं हमें किसी ने बताया होता, हमें किसी ने समझाया होता, हमें किसी ने डराया होता कि ये तो इतना कबीर, इस कदर संगीन, इस कदर क्रिटिकल फॉर्म में लाने वाला, इंसानों की बदनों में ऐसी ऐसी पेचीदगियाँ पैदा करने वाला अमल है जिससे सिर्फ इंसान नहीं, ख़ानदान टूटते हैं, बरादरियाँ टूटती हैं। सिर्फ एक अमल की वजह से आज हाथों से खुद लज्जती हासिल करते हुए हम अपने ख़ानदानों को तोड़ रहे हैं, हम अपनी बरादरियों को तोड़ रहे हैं, हम अपने नस्लों का ज़िया कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को बताना है कि ये अमल तुम्हारे बदन की सारी एनर्जी को पानी में बहा देगा, गंदी नाली में गिरा देगा। तुम्हें सबसे बेहतरीन बनना था, तुम्हें कौम का मामार बनना था, तुमने तो कौमों के रेवड़ों को हाँकना था, चलाना था, ऑपरेट करना था, लीड करना था। मगर मेरे भाई और मेरी बहनों, इस अमल की वजह से याददाश्त ख़त्म हो जाती है, नज़र ख़त्म हो जाती है, जहन ख़त्म हो जाता है, ज़ुबान में लुकनत आ जाती है, मसल्स में ताकत नहीं रहती, ग्रिपिंग पावर ख़त्म हो जाती है, हड्डियाँ बुरबुरी हो जाती हैं, बोन मैरो ख़त्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इंसान ज़िंदा लाश बन जाते हैं, सिर्फ ज़िंदा लाश। मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, मेरे भाइयों, जिनमें गोश्त नाम की चीज़ नहीं होती, हड्डियों के ढांचे, हर चीज़ टूट फूट का शिकार। न दिल में ताकत है, न फेफड़ों में ताकत है, न मैदे में ताकत है, न आंतों में ताकत है, न मसल्स में पावर है, न हड्डियों में सकत है, न सोचने समझने की सलाहियत है, न देखने की कुव्वत है, न सुनने की ताकत है। सिर्फ महज लाश हैं, जिंदा लाश हैं। रीज़न क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है? सिर्फ हैंड प्रैक्टिस, सिर्फ मुश्तज़नी, सिर्फ अपने हाथों से अपने बदन की उस बेहतरीन ताकत को, उस बेहतरीन नेमत को जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने मर्द की शान बनाया था। जब इनकी शादियां होती हैं
वो अपनी बीवियों के पास जाते हैं, इस काबिल नहीं होते, फिर शर्मिंदगी, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए खुदकुशी करना, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए फिर ऐसी मेडिसिन का इंतखाब करना जो ना सिर्फ बदन के साथ साथ जहन को अफेक्ट करती है, जो नशे की तरफ लेके जाती है, जो नस्लों को बर्बाद करती है। मेरे भाइयों, ये महज मुश्तजनी नहीं है, सिर्फ हैंड प्रैक्टिस नहीं है, ये हकीकत में बर्बादियों का दरवाज़ा है, ये बर्बादियों की पहली सीढ़ी है। अपने बच्चों को बर्बादियों की इस पहली सीढ़ी से बचाओ, उनको खबरदार करो, उनको आगाह करो कि बेटा ये 2 लम्हे का मज़ा, ये 2 लम्हे की लज्जत, ये 2 लम्हे का चिल जो तेरे दोस्तों के कहने पे, जो तेरी बुरी सोबत की वजह से तेरे दिमाग में जिसने जगह बनाई, और ये 2 लम्हे का सफ़र जो तूने शुरू किया, मेरे भाई और मेरी बहनों, ये हमारे बच्चों की बर्बादियों पे ख़त्म होगा, नस्लों के टूटने पे ख़त्म होगा, कब्र के गड़ों पे जाके ख़त्म होगा। वल्लाह आज हम लोग कुरान की उस आयत के जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, हमसे सवाल किया जाना है, हमसे पूछा जाना है औलाद की कैसे तरबियत की। मेरे भाई और मेरी बहनों, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी औलादों के, अपने बच्चों के, अपने भाइयों के, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने उनको बचाना है, ख़ुद भी बचना है, उनको भी बचाना है, हमारी ज़िम्मेदारी है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी नहीं, ला उम्मत आबादी, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अब हमने बचाना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को, अपनी नई नस्ल को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को। मेरे भाइयों, इस गुनाह से, ये गुनाह नहीं है, ये ज़िल्लत का, ये रुसवाई का, बदनामी का, शर्मिंदगी का, ख़ानदानों के टूटने का, अपने हाथों से खुदकुशी का ये पहला रास्ता है, पहली सीढ़ी है। जिसने इस पे कदम रख दिया उसकी आखिरी मंजिल भयानक है, उसका अंजाम भयानक है। उसका अंजाम या तो खुदकुशी पे ख़त्म होगा, या तो नशे पे ख़त्म होगा, या तो बेशर्मी और बेहयाई की ज़िल्लत और पस्ती की ज़लालत के गहरे गड्ढे में गिरने पे ख़त्म होगा। मेरे भाइयों, इसका जो अंजाम इंतहाई ख़तरनाक होगा। अपने बच्चों को बचाओ, अपने आप को बचाओ। मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला हमें दीन को समझने की, समझ के अमल करने की, अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।